बात ऐसे दो शब्दों की जिस पर आज के दौर में सबसे बड़ी सियासी महाभारत दिखती है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें संविधान की प्रस्तावना में ऐसे वक्त पर जोड़ा गया जिसे संविधान का काला अध्याय कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द इमरजेंसी के दौरान साल 1976 में शामिल किए गए। गाए बगाए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग मुखर होती है। स्वाभाविक है कि इस मांग की राह का सबसे बड़ा रोड़ा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। अब बड़ा सवाल यह कि क्या इस मांग के साथ इस बदलाव के लिए देश तैयार है? भारत का संविधान लागू हुए 75 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसकी प्रस्तावना में शामिल बातों पर बहस खत्म नहीं हुई है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर ये बहस फिर गर्मा गई। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने के लिए बहस की वकालत की। होसबाले का तर्क है कि इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में तब शामिल किया गया जब देश में इमरजेंसी लागू थी और इन्हें संसद की सहमति के बिना जोड़ दिया गया था। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। अब दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आरएसएस पर निशाना साधा और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसे ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। दत्तात्रेय होसबाले की इस मांग पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरोप लगाए और कहा कि आरएसएस ने कभी भारत के संविधान और इसके बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। November 30th, 1949, the RSS has attacked this constitution. This constitution of India that was made by the Constituent Assembly, the chief architect of which was Dr. Ambedkar. The RSS never accepted this constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manusmriti. कांग्रेस आरएसएस की मांग पर मुखर हुई तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। इसे हटाए जाने पर विचार जरूर होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो देश में राजनीति चली है, इसने देश के विकास को, देश के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बहुत अवरोधक खड़े किए और यही एक आधार बन गया, भावनात्मक आधार। और इसका परिणाम ये निकला कि जो मुख्य मुद्दे थे गरीबों के, रोजगार के, रोटी के, देश के विकास के, वो सारे पीछे छूट गए थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ राजनीतिक बात रहने ही न दी जाए, धर्म के प्लेटफॉर्म पे इसका डिस्कशन हो। हम लोग सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। भारत एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यकों का इतना सम्मान और इतनी सुरक्षा है, नहीं तो दुनिया में सब जगह अल्पसंख्यक संकट में पड़े हुए हैं। बीजेपी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है, तो कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चला रही है, यानी संविधान पर आर पार की जंग जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या संविधान में वाकई समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए? क्या ये शब्द गैर जरूरी हैं? और अगर इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाया जाता है तो क्या संविधान की मूल प्रकृति बदल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब ये दो शब्द क्या वाकई हटाए जानी चाहिए
क्या ये दो शब्द राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के ऊपर जो एक हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है उस पर भारी पड़ रहे हैं? क्या इन दो शब्दों से राजनीति चमकाई गई कई दशकों तक? ऐसे कई सवाल देश के सामने उठाए जा रहे हैं या उठाने की कोशिश है।